पति ब्रह्मचारी। पापा ने ये किस आदमी को बंदूक दी? पता लगाना होगा ये आदमी कौन है। इस आदमी से ही मुझे सच का पता लग सकता है। गुड़िया, गुड़िया बेटा, मेरा फोन देखा क्या तूने कहीं? पापा जी, हाँ। आपका फोन हॉल में है, वास के पीछे जहाँ आपने रखा था। अच्छा, मैंने वहां कब फोन रख दिया? वो जब आप बेबी को गोद में उठा रहे थे तब रख दिया था। ओफो, शायद रख दिया होगा। थैंक यू काव्या, अगर तुम वक्त से नहीं आती तो पापा को पता चल जाता कि उनका फोन मेरे पास है। ओके भाभी, कुछ पता लगा क्या कि ये सब किसने किया? क्या सच में मम्मी जी को इस हाल में पहुंचाने के पीछे और सूरज भैया पर झूठा खून का इल्जाम लगाने के पीछे पापा जी का हाथ है? काव्या, मुझे जो बातें पता चली उससे ये साबित नहीं हो जाता कि सूरज निर्दोष है, लेकिन जब तक सच मेरे सामने नहीं आ जाता मैं उसके तह तक जाऊंगी। भैया, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खून भैया, मैं जानता हूँ कि गोली आपने नहीं चलाई है। तुझे कैसे पता चला? भैया, उस दिन मैं मोहल्ले में था तो मुझे ये दूसरी गोली का खाली खोखा मिला। भैया, मैं जानता हूँ कि आप मारपीट, गुंडागर्दी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। भैया, सोचने वाली बात यह है कि गोली इस तरफ से चली है तो दूसरी तरफ पड़ा हुआ कैसे मिला? मुझे ये बात परेशान कर रही थी, इसलिए मैं लेकर पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मुझे ये कहकर भगा दिया कि अब हम गुंडों की बात पे भरोसा करेंगे। उनको लगता है कि मैं पुलिस को केस से गुमराह करने के लिए चाल चल रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि इससे ये भी साबित नहीं होता कि गोली आपने नहीं चलाई। क्या करूँ, कैसे पता करूँ, कैसे साबित करूँ अपनी बेगुनाही? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंटी, भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैंने ये तो पता लगा लिया है कि ये खाली खोखा किस पिस्टल का है। ये बिरजू गैंग के आदमियों में से किसी एक के पास ना इसकी पिस्टल है। वो आदमी कौन है वो तो वहां जाके ही पता चलेगा। बिरजू के सारे आदमी उसके गोडाउन में रात में इकट्ठा होते हैं, शायद वहां जाकर कुछ पता चल जाए। वकील साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे बेटे का केस ले लीजिए प्लीज। बिना पैसे केस नहीं ले सकते हैं। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, चाहिए तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट बांध लीजिए मुझ पे। नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कीजिए। चाचा जी, ऐसे कितने पैसे मांग रहे हैं वकील साहब? 5 लाख। बाबू, लगी तो नहीं तेरे को? मम्मी जी, देवर जी को कैसे छुड़ाएंगे हम? वकील 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मम्मी जी कहाँ से आएंगे पैसे? मम्मी जी, लगता है आपने सुना नहीं। 5,000 नहीं, 5 लाख रुपए मांग रहे। अरे घर तो छोड़ो, हम सबका बैंक खाता भी मिलाएंगे ना, तब भी इतने पैसे नहीं जुड़ेंगे। देवर जी, ये ले जाइए, सूरज को छुड़वा कर ले आइए। क्या इसमें? नहीं भाभी, ये तो आपके गहने हैं। हाँ देवर जी, ये सब चीजें आड़े वक्त के लिए ही होती है।
और माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई गहना नहीं होता। आप ये सब ले जाइए, वो मेरी सूरज को चुरा कर ले आइए। सास के गहने बहू को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेरी सास सब लुटाने पे लगी हुई है। हाय मेरे गहने। चाचा जी, अभी इतने ही है मेरे पास, लेकिन मैं अपने दोस्तों और जानकारों से और मदद लेने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी कम बढ़े ना तो ये पूरन टी स्टॉल बेच देंगे। मेरा भाई राजी खुशी एक बार घर आ गया ना, ऐसी 10 दुकानें बना लेंगे दोनों भाई मिलकर। तुम सबके पास और भी जेवर होंगे ना थोड़े बहुत, और जो बचत के पैसे होंगे वो भी लाके डब्बे में रख दो, हो जाएगा काम हमारा से। मम्मी जी, मेरे पास तो बस यही है। तारिकी, घर पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है और तू बस इतना से। मुझे पता नहीं है क्या कि तूने कितने जेवर दबा के रखे। वो जो मुंह दिखाई में कड़े दिए थे और गले का हार, वो कहाँ है? मम्मी जी, वो पिछले महीने मायके में शादी पड़ी थी ना, तो सामान का भार ज्यादा हो गया था, इसलिए वहीं मायके में ही छोड़ आए। मुझे सब समझ में आ रहा है, ज्यादा बातें मत बना, चुपचाप जा और सारे जेवर लेकर आ। पूरन की बेटी के लिए रख देते हैं। कहने देते चुपचाप, मैं तुझे नए गहने दिला दूंगा ना। देख अभी ना मत कर, नहीं तो मेरे भाई की जिंदगी जेल में खराब हो जाए। मान जा। ज्यादा ना भावनाओं में बहकर पागलों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं है। शादी के समय क्या बोला था? हाँ, कि मुझे खुश रखोगे, ऐसे गहने लुटाओगे तो मैं खुश रहूंगी क्या? मोनिका, ये मत भूल कि वो मेरा भाई है, जिससे तूने ना बहुत पैसे रखे, और उसने कभी भी ना तुझे पैसे देते हुए एक बार नहीं सोचा। अरे जरा सोच, आज उसकी जगह मैं जेल में होता तो वो क्या करता। देख, पैसे की जरूरत मुझे भी, दिन रात पैसे बनाने के जुगाड़ में लगा रहता हूँ, लेकिन मैं ना एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ मोनिका, पैसा ना भाई से बड़ा नहीं हो सकता। बकवास बंद करो। हाँ, तुमको लुटाना है तो लुटाओ, मेरे भी दो बच्चे, उनका भी सोचना पड़ेगा मुझे। बस, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जितना है ठीक है, बाकी का इंतजाम मैं कर लूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, सुबह होने से पहले मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। लेकिन ये कैसे पता लगाऊं कि इनमें से वो कौन था जिसने गोली चलाई थी? ये तो बाबूजी की गाड़ी है। बोल सरजू, इनमें से कौन सी घड़ी पसंद आ रही है तुझे? अगर मुझसे पूछेंगे बाबूजी तो मैं तो कहूंगा ये वाली अच्छी है बाबूजी। वाह, लो भाई, ये घड़ी पैक कर दो, हमारे सरजू की पसंद है। ये लाखों की घड़ी है, ये पक्का बाबूजी की घड़ी है।
इसके पास क्या कर रही है ये? या बाबूजी? एक मिनट। हेलो, आ रहा हूं मैं जी। भाभी पापा जी अपना फोन चेक करने हॉल में गए हैं, तो मैं उन्हें बातों में थोड़ी देर के लिए उलझाती हूँ, मगर आप प्लीज जल्दी कीजिएगा, ठीक है? हाँ काव्या, तुम ये तो सीसीटीवी लाइव स्टार्ट हो गया। ये तो वही आदमी है जैसे पापा ने गन दी थी। ये कौन सी जगह है? मुझे इस आदमी तक पहुंचना होगा। कहाँ है ये गोडाउन? अरे इस सीसीटीवी वायर को काटना जरूरी था, ताकि किसी को पता न चल पाए कि मैं यहाँ हूं, और मैं उस सच तक पहुंच पाऊं जो मुझे बेगुनाह साबित करने में मेरी मदद करेगी। अरे ये क्या हुआ? कौन सी जगह थी ये? कहाँ था ये गोडाउन? इस खेल की आखिरी कड़ी तू है, और तेरे बिना ये खेल पूरा नहीं हो सकता। और तेरा काम तमाम करके मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा, और सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। तो क्या कहती है बिंदिया? ये आखिरी अध्याय भी खत्म करें? बहुत जी तूने अपनी जिंदगी, चल अब आराम कर। हाँ?
अच्छा, मेरी जिंदगी के दो कांटों को एक साथ उखाड़ने का मौका मिलेगा मुझे आज। तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे यार। मेरे होते हुए तुम विद्या का बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझा? सूरज, सूरज देख देख, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। तेरे और ईशा के साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया सूरज। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे आंखों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी है। गुलाब जी ने मुझे यहाँ पे बांध के रखा था, वो मुझे मार डालना चाहते थे। मैं कसम खा के कहती हूँ, अनिल जीजू के साथ मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरा लेना देना नहीं था। सूरज तू एक बार सोच, अगर मेरा इसमें हाथ होता तो ये लोग मुझे यहाँ से बांध के नहीं रखते, ये लोग मुझे मार डालना चाहते थे। और अनिल जीजू भी ना सिर्फ एक बोहरा है, उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जानते हैं हुक्म कौन चला रहा है? गुलाब जी। सूरज, गुलाब जी नहीं चाहते कि तू IAS बने। वो नहीं चाहते कि तू और ईशा साथ रहे। तुम पापा को बाबूजी कहते हो, उनका असली चेहरा मैंने देखा है। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। माना बिंदिया ने ये शादी करके कोई अच्छा काम नहीं किया है, पर तुम्हारे बाबूजी भी कोई दूध के धुले नहीं है सूरज। तुम सालों से उनके लिए काम करते हो ना, तो उनके काम करने का तरीका नहीं जाना तुमने। सूरज, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है ना, तो वो किसी भी हद तक जाकर अपना असली रूप दिखाते हैं। सूरज, मैं जानती हूँ अपने पापा को, वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तू एक काम कर, सीधा यहाँ से मेरे घर जा और वहीं रह। वही जगह तेरे लिए सुरक्षित होगी। नहीं 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 सूरज, मैं वहाँ किस मुंह से जाऊंगी? सर लबुआ से तो मैं नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। मैं वो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं नहीं जा सकती। सामने से नहीं जा सकती, लेकिन छुप के तो जा सकती है ना, जैसे उस दिन गई थी। नहीं सूरज, तू यहाँ अकेला, तुझे कुछ हो गया तो? नहीं मैं तुझे नहीं जाऊंगी। चुपचाप जा। अरे कभी तो मेरी बात सुन लिया क्या? सूरज, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो गुस्सा मत दिलाओ, जो कह रहा हूँ सुन ले। चुपचाप जा। पापा ने उस आदमी को गन दी थी, इसका मतलब ये सब पापा ने करवाया है। सूरज को किसी और ने नहीं, बल्कि पापा ने ही फंसाया। अरे भाई, मेरा फोन कहाँ है, कोई बताएगा? पापा, आपका फोन यहाँ है मेरे पास, मैं आपको ही देने आ रही थी।
पापा आप जब बेबी को ऊपर छोड़ने गए थे ना, तो गलती से बेबी के ब्लैंकेट में फोन रह गया था। सरजू जेल से बाहर कैसे आया? मुझे सूरज से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी। अनिल, ए अनिल, 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 इससे क्या हुआ? गुलाब सिंह जी, आपके सरजू ने ये हाल बनाया है इसका। इन दोनों की हाथापाई हुई है और बिटिया भाग निकली, लेकिन सरजू पर मैंने काबू पा लिया है। शाबाश। सरजू कहाँ है? गुलाब सिंह जी, मुझे लगता है कि आपको मुझे राइट हैंड बना लेना चाहिए अपना, क्योंकि आपके काम अब सरजू नहीं आएगा। सही कहा तूने, सरजू अब मेरे किसी काम का नहीं है। तेरे इस मशवरे के बारे में जरूर सोचूंगा बच्चे, क्योंकि सरजू को इस दलदल में ढकेलने की नींव तो तूने ही रखी है। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कहां से आई। मेरी सरजू से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसका बाप वुड मास्टर, उसने मेरे अनुराग को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। मेरे अनुराग को कहता है एडमिशन काबिलियत की बिना पर होना चाहिए, सिफारिश की नहीं। बड़ा नाज था उसे सरजू पर, बड़ा नाज था। मैंने उसके सरजू को गुंडा बना दिया। मास्टर अरविंद सिंह के गुरूर को चूर चूर कर दिया। उसके शान से उठे सर को शर्मिंदगी से झुका दिया। और तू सरजू तुम पिता समान दर्जा दिया, इसलिए बाबूजी पुकारता था आपको, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मुझे सूरज से मिलना है। अभी कोई किसी कैदी से नहीं मिल सकता। ठीक है,
पर मैं यहाँ के एसपी से तो मिल सकती हूँ ना, वो परमिशन देंगे फिर तो मैं सूरज से मिल पाऊंगी। प्लीज। तो ईशा की आवाज है। वो गॉड, अगर उसे पता चल गया सूरज लॉकअप में नहीं है तो बहुत बड़ा हंगामा करेगी। नहीं, मैं ईशा के सामने नहीं हूँगा, उससे नहीं मिलूंगा मैं। नहीं। सॉरी मैडम, सर ने खास हिदायत दी है कि सूरज से कोई भी नहीं मिल सकता। नहीं, मुझे यहाँ के एसपी से मिलना है प्लीज। मैडम रुक जाइए मैडम। सर मुझे सूरज से मिलना है, मुझे प्लीज सूरज से मिलने दीजिए। सर आप कल आइए, कल आके मिल लीजिए। सर समझने की कोशिश करिए, मेरा अभी सूरज से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। मैम आप पढ़ी लिखी लगती हैं और उम्मीद करता हूँ कि कानून और उसके नियमों की भी रिस्पेक्ट करती होंगी। प्लीज आप कल आइए और कल आके उनसे मिल लीजिए। चलिए मैडम, कल आइएगा आप। चलिए। ईशा, तुम सूरज को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहते, बट उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, और इसलिए आउट ऑफ द वे जाके मैंने उसे कुछ समय की मोहलत दी है। और अगर वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद उसके खिलाफ तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। सरजू बेटा मेरी बात सुन। सरजू, नहीं बेटा, बेटा मेरी बात सुन। सरजू, मेरी जो लोग आज तुझे अंधेरे में ढकेल कर खुश हो रहे हैं ना, वो ये नहीं जानते कि तू वो सूरज है जो कल आसमान के बीचों बीच खड़ा होकर चमकेगा। आज से तू मेरा सरजू और मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। बोल, पैसा चाहिए ना तुझे? अभी हाथों हाथ मिलेगा, हाथों हाथ। लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। जाओ बच्चों, तुम दोनों जाओ और मेहमानों का ख्याल रखो। मेरा तीसरा बेटा है मेरे पास। सरजू बेटा, तू क्या? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको पहचाना क्यों नहीं। कितनी बार ईशा जी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि आप अपने फायदे के लिए लोगों की मदद करते हैं ताकि वक्त आने पे आप उन्हें अपनी एहसानों तले दबा सके, उनका शोषण कर सके। और मैं बेवकूफ ईशा जी की बात को ना मान के आपको भगवान मानता रहा, और आपने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरे पापा को निशाना बनाया, उनके आत्मसम्मान और उनके आदर्शों का मजाक बनाया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई, उनकी उम्मीदों को आपने तोड़ दिया। मुझसे मेरे आईएएस बनने का सपना छीना आपने, धोखा दिया आप। गया। बहुत बड़ी गलती की आपने, इस सूरज को सरजों पर आकर बहुत बड़ा गुनाह किया आपने, इस मासूम स्टूडेंट को गुंडा बनाकर। अब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका बनाया ये गुंडा सरजू क्या क्या करेगा आपके साथ। सरजू भाई,
सरजू ये क्या करने वाला है तू? सरजू नहीं, तू गलत कर रहा है सरजू। सरजू सरजू मैं तेरा बाबूजी हूं। सरजू भूल गया क्या मैंने तेरे लिए क्या क्या किया? एक तेल। सरजू सरजू क्या कर रहा है? जलाएगा मुझे? नहीं सरजू, सरजू सरजू नहीं बेटा, नहीं बेटा। सरजू अरे आग आग, अरे बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। आज अगर धरती पर भगवान भी उतर है तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकती गुलाब सिंह। सरजू पुलिस आ गई। मैं अभी पुलिस के सामने नहीं आ सकता। सबसे पहले मुझे ईशा जी से मिलना होगा, उनको सब बताना होगा। बचाओ इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडा सरजू इस तरफ भागा है, उसी ने आग लगाई है। मैंने आपको फोन किया था। जाकर पकड़ो इसे, जाओ। तुम आग बुझाने का इंतजाम करो, जाओ जल्दी। अरे जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो। बाबू, हम सबकी परेशानियों का जड़ ना ये लड़की है। अरे जब से इस घर में आई है ना, कुछ ना कुछ चला जा रहा है। पहले रिया की शादी टूटी, अब देवर जी जेल में। मुझे तो लगता है इस लड़की के पाँव में ना राहु केतु चिपके हुए। ना बाबू, तू कभी भी कुछ भी बोलती है ना। अरे इसमें इस मासूम सी बच्ची का क्या दोष है? अरे कसूर हमारा है मोनिका और वो गुलाब सिंह का। हमको पैसे का लालच था और उनको पोते का। ये तो बेचारी बच्ची इतनी सी उम्र में अपनी माँ से दूर हो गई। बेटे की चाहत में कहां सौदा कर दिया हम लोगों ने, किन खूनियों के घर से इसे उठा लाए। जी तो करता है कि आप अनुराग जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? यही कि इसकी रगों में उन लोगों का खून है, और खून देर सवेर अपना असली रंग जरूर दिखाता है। हेलो, तुम्हारे लॉकअप से सूरज भागा कैसे? क्या? अच्छा सर, तो मैं अभी सर इंक्वायरी करवाता हूँ। यस सर। सूरज गुलाब सिंह के परिवार को पता चल गया है कि तुम लॉकअप से फरार हो गए हो। अब मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अब वक्त आ गया है अनिल, सूरज को खत्म करके ले ले अपने अपमान का बदला। फिक्र मत कर, मैं हूं तेरे पीछे, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। ले ले बदला, खत्म कर दे सूरज को। क्या आपने इसको देखा है? ब्लैक कलर की हुडी इसने पहन रखी है। जी नहीं सर। रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। तुझे ये कपड़े किसने दिए? साहब एक आदमी मिला था, उसने मुझे ये कपड़े दिए थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल जा यहाँ से।
सूरज कहाँ गया? ये खून यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसकी जान ले लूंगा। इसे कुछ नहीं करेगा तू, इसे हम पुलिस के हवाले करेंगे। ईशा जी कहाँ है आप? बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। काव्या, पुलिस को फोन लगाओ। काव्या। कोई बात नहीं, मैं ही लगा लेता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? सूरज, मुझे मेरी पत्नी से बात करनी है और आज सच्चाई सबके सामने आएगी। वो कड़वी सच्चाई जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सूरज भैया, ईशा भाभी अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकली, आपसे मिलने गई थी। सूरज, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम लॉकअप से बाहर आ गए हो, मैं सीधा घर के लिए निकली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलने आओगे। मुझे आपको कुछ पता नहीं ईशा जी। तू कहा मैं कहा, तू कहा मैं कहा, तू कहा मैं कहा, तू कहा मैं कहा। गुस्सा इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। मैं भी अंधा हो गया था ईशा जी। कितनी बार आपने मुझे समझाने की कोशिश की, बाबूजी की सच्चाई मेरे सामने लाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि बाबूजी ही है। मेरी माँ को गोली मारने के बाद इल्जाम पापा पे लगाना, तेरी तो मैं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन सच यही है ईशा जी कि मैंने आपकी मां कावेरी जी को नहीं मारा। तुम मेरी माँ के मुजरिम हो। मैंने आज तक अपने पापा को गलत समझा, लेकिन उनकी दरियादिली, उनके उसूलों का तुमने ये सलाह दिया। गुस्सा तुम्हारा, बंदूक तुम्हारी, बंदूक से निकली गोली चलाने की मर्जी तुम्हारी, और तुम सारा इल्जाम मेरे पापा पे डाल रहे हो। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। कि ये सब क्या बोल रही एक शब्द मत बोलना। मुझे जितनी नफरत हो रही है ना तुमसे, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाई कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है,
जो ना कभी रिश्तों की अहमियत समझ सकता है, ना किसी की फीलिंग। तुम बस एक गुंडे। तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भले ही तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें बेकसूर समझे, पर मेरी नजरों में तुम मेरी माँ के मुजरिम रहोगे। नहीं चाची, एक बार मेरी बात तो सुनिए। गलत समझ आया। लकीर को लांघने की कोशिश की। यही सिंदूर आपके मांग में भी भरा है ईशा जी। इज्जत करता हूं मैं इसकी। गिरफ्तार कर लो इसे। आदित्य भैया, आप तो जानते हैं ना कि सूरज भैया बेकसूर है। आदित्य भैया। काव्या! एक असली IAS ऑफिसर वही होता है जो अपने लक्ष्य से ना भटके, तुम्हारे जैसा नहीं जो गली गली में मार पीट करे। आदित्य, मैंने ही कॉल किया था पुलिस को। ले जाओ इसे। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।